स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि सभापति भी थे। और इसके बाद धनखड़ ने कहा भी था कि साफ तौर पर कभी कभी कड़े फैसले जो है लेने होते हैं, लेकिन आज संजय सिंह के निलंबन के बाद लगातार विपक्ष बौखलाई हुई है और अब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान आया है। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी संजय सिंह के साथ जो है पहुंच गए हैं। शरद पवार भी उनके जहां पर वो धरना दे रहे हैं वहां पर गए हुए हैं और जमकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं संसद से जिस तरीके से मॉनसून सत्र तक के लिए इनका निलंबन किया गया है, उसके बाद से लगातार अगर आप कहेंगे तो इनके आज आप कह सकते हैं कि गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है और तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि जया बच्चन का बयान सामने आया है, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की हिंसा पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बात नहीं कर रही है। आप MP संजय सिंह जो है उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया, जबकि वहां तो कई और सांसद भी मौजूद थे। इसके पीछे क्या राजनीति है, ये गलत बात है। सबको सस्पेंड करना चाहिए था, सिर्फ संजय सिंह के साथ ही ऐसा क्यों किया गया। तो इस तरीके की बातें जो है जया बच्चन द्वारा कहा जा रहा है। जया बच्चन इस तरीके की टिप्पणी जो है कर रही हैं और परोक्ष रूप से अगर आप कहेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर वो इस तरीके की बयानबाजी जो है करती नजर आ रही है। और यहाँ पर जया बच्चन जो है वो जो है बयान दे रही है, कह रही है कि संजय सिंह के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, संजय सिंह को ही क्यों निकाल दिया, क्या सारे लोग चर्चा करें। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, चाहे पीयूष गोयल हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार कह रहे हैं कि हम मणिपुर वाले हिंसा पर या फिर मणिपुर की सच्चाई सबको पता होनी चाहिए, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उल्टा विपक्ष जो है इस मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब चर्चा होगी तो मामला राजस्थान का भी उठेगा, मामला पश्चिम बंगाल का भी उठेगा, मामला जो है आप कह सकते हैं झारखंड का भी उठेगा, मामला छत्तीसगढ़ का भी उठेगा। क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार हो रहा है तो इसमें कोई सिलेक्टिव मुद्दा ढूंढ कर ही इस पर क्यों बात करें। वो कह रही है जया बच्चन की PM मोदी आकर उनके मन में जो है दुख है, क्रोध है, उसे व्यक्त करे। तो जब हिंसा हुई थी उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी, उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ कहा था कि आज जो है काफी ज्यादा दुख भी है, क्रोध भी है कि इस तरीके की अप्रिय घटना हुई है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक इतने सेंसिटिव मामले की राजनीतिकरण विपक्ष करके लगातार जो है राज्यसभा लोकसभा में इसे लेकर इतना हंगामा काट रहे हैं। कह रहे हैं कि संजय सिंह को क्यों जो है निलंबित कर दिया गया। शुरुआत से पहले दिन से ही धनखड़ जी ने संजय सिंह को बार बार समझाया। उन्होंने ये भी कहा संविधान पढ़िए, ये कोई रास्ता नहीं है, कोई स्ट्रीट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड क्या होते हैं ये जानिए। कई बार इन्हें वार्निंग दी गई, फिर दूसरे दिन भी इसी तरीके से चीखना चिल्लाना जारी रहा और वो चेयर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये वीडियो भी सामने आई कि वो चेयर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो किसी और ने नहीं किया। इतने बार मना करने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी संजय सिंह नहीं सुने, जिसके बाद ये कड़े कदम उठाने पड़े। खुद धनखड़ जी भी कह रहे हैं कि कभी कभी कड़े कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद इनके अंदर ये बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, NCP के लीडर शरद पवार भी अब उनके साथ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो MP हैं, सांसद हैं संजय आजाद सिंह, उनके सस्पेंशन को लेकर उनके साथ है। कह रही है कि मणिपुर मामले पर इंडिया यूनाइटेड है। तो विपक्ष के ये जो नेता एक साथ आए हैं, विपक्ष के नेता जहां पर सरकार में है वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हुई है। चाहे ममता बनर्जी के राज पश्चिम बंगाल की बात हो, अशोक गहलोत के राज राजस्थान की बात हो, भूपेश बघेल की बात करें छत्तीसगढ़ की बात हो, या फिर अगर आप कहेंगे हेमंत सोरेन की बात करें झारखंड की बात हो, तो ऐसे जो है अगर आप कहेंगे तो ये तो हर जगह की बात है और हर जगह में इस तरीके से शर्मनाक घटनाएं जो है हुई है। इसे लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। मुद्दा जो है घुमा फिरा के, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, कोई मुद्दा जो है उसे घुमा फिरा के मणिपुर पर लाया जा रहा है और इसे ये एक तरह से एक आप कह सकते
सकते हैं, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। बाकायदा सरकार कह रही है कि हमसे आओ चर्चा करो। पीयूष गोयल कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, सारे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ चीख रहा है, चिल्ला रहा है और पूरे सदन में कार्रवाई को स्थगित करवाने का काम कर रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद नजर आए। वो भी संजय सिंह को जो है अपना सपोर्ट देने के लिए सामने आए और उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठते नजर आए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से मणिपुर पर हमें जवाब चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर जवाब देते नहीं बन रहा है और वो संसद के बाहर हमारे भारत की तुलना अतवादी संगठनों से कर रहे हैं। बता दें आपको कि उन्हें तकलीफ ये है कि इंडिया नाम को लेकर जो लगातार बात विवाद चल रहा था, तो प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि कई सारे ऐसे भी लोग रहे हैं जिनके नाम में इंडिया, ईस्ट इंडिया के नाम में भी इंडिया है। तो इंडिया नाम रखना ट्रेंड है, फैशन है, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं कि आप जो है इससे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर ये टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ये शोभा नहीं देता जो मणिपुर से जले पर नमक छिड़क रहे हैं। संजय आजाद सिंह देश का गौरव है और देश की संसद में प्रखर आवाज है, उनकी आवाज को दबाने के लिए ही निलंबित किया गया है। तो कारण यह है कि आवाज को दबाने के लिए निलंबित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि वो चेयर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। लगातार जो है कई वार्निंग के बाद भी नहीं समझ रहे थे। उन्होंने, आपको बता दें कि राज्यसभा में आदिवासी संजय सिंह सदन में सभापति की कुर्सी के पास तक जो है पहुंच गए थे और इस आचरण से राज्यसभा के सभापति जो है नाराज हो गए थे और जगदीप धनखड़ ने उन्हें पूरे मानसून सत्र के कार्रवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जिसे आप आवाज बता रही हैं, जिसे आप कह रही है कि लोगों का नेतृत्व करता है, जिसे आप कह रही हैं कि बहुत महान व्यक्ति है, वो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन मानने से क्यों पीछे हट रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन उनसे क्यों पढ़े नहीं जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के रूल और रेगुलेशन के बारे में उन्हें क्यों कोई जानकारी नहीं है? ये सवाल कोई संजय सिंह से पूछे, क्योंकि संजय सिंह को जो आज ये बहुत ऊपर चढ़ाकर बैठे हैं, वो ही संजय सिंह अमर्यादित भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें आप आवाज बता रही हैं, उन्हें आप कह रही हैं कि बहुत, आप कह सकते हैं कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो इन्हें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन मानने के लिए बाध्य है, खासकर ऐसा व्यक्ति जो कई सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। और ऐसे में संजय सिंह का आचरण जो है अशोभनीय था। इसे लेकर पहले भी सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहा गया था उन्हें कि जो सदन है ये कोई रास्ता नहीं है कि आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, सभी को बोलने का मौका दिया जाता है, अपने आचरण का सही तरीके से अनुसरण करें, क्योंकि कई सारे लोग आपको देख रहे हैं और देखकर हंसते होंगे कि ये क्या आचरण है इनका, ये कैसे ये यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी संजय सिंह नहीं समझे और उनका जो व्यवहार है वो उग्र होता चला गया, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। कई बार वार्निंग देने के बाद, नहीं सुनने के बाद उन्हें जो है निलंबित किया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर विपक्ष एक साथ तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रही है, बंदर बाट की बात जैसे हम करते हैं, तो वही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। शरद पवार भी समर्थन देने पहुंच गए हैं, जया बच्चन भी बौखलाई हुई नजर आ रही है, शत्रुघ्न सिन्हा भी इस मामले को लेकर बोल रहे हैं। जब असल मामला होता है, जब सरकार खुद कह रही है कि मामले पर चर्चा करिए, मणिपुर की सच्चाई पता होनी चाहिए, सारी चीजें कह रही है, लेकिन विपक्ष जो है हंगामा काट के इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहती है। विपक्ष इस मामले पर जो है दूरी कर रही है, विपक्ष इस मामले को लेकर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसे कैसे जो है सदन चलेगा, ऐसे कैसे जो है कार्रवाई चलेगी, ऐसे कैसे जो है काम चलेगा? क्योंकि विपक्ष जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ, अगर आप कहेंगे तो एक चर्चा के बीच में रोड़ा बनने का काम करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।